हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट स्टडीज। दिस इज निशांत कुमार सिंह और मैं आपको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं अपने देश में, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और ये हमारा उत्तर प्रदेश कोर फैक्ट्स का पार्ट थर्ड है। पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट पहले ही आ चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। उसके अलावा इसमें हमने यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, साथ साथ यूपी कांस्टेबल, ये सब की जितनी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं या फिर जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है। इसके साथ साथ हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और यूपी कोर फैक्ट्स की सीरीज चल रही है। ठीक है। इसके अलावा हम इंडियन इकोनॉमी की भी क्वेश्चन की सीरीज लेके आने वाले हैं। साथ ही में आप हमसे कैटलिस्ट स्टडी के इंस्टा पेज और टेलीग्राम के पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा जितनी वीडियोस आ चुकी हैं उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उसे जाके चेक करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। देखिए, कैटलिस्ट स्टडी पे हम लोग यूपी कंप्लीट एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जो यूपी का कंप्लीट कवर करेंगे। इसमें मोस्टली आपको ये सीरीज आपको पेड कोर्सेज में मिलेंगी, बट हम इसको आपके लिए लेके आ रहे हैं। और पहली बात कि इसमें जितने भी यूपी के एग्जाम हैं, जैसे कि यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी वीडियो भी कुछ दिनों में होगा, जो कि रद्द हो चुका है लेकिन सरकार कराएगी उसको भी। ये सारे जितने भी एग्जाम हैं उसके हिसाब से इस सीरीज को बनाई जाएगी और कंप्लीट यूपी को कवर किया जाएगा। साथ ही में करंट अफेयर्स, योजनाएं, ये सारी कवर की जाएंगी। और इसके साथ साथ हमारी ग्रामीण परिवेश की भी एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। आज हमारा हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस, जिसको हम हर साल 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो फर्स्ट हिंदी दिवस को अडॉप्ट कब किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियली? तो वो किया गया था 14 सितंबर 1949 को। और हिंदी दिवस हमने पहली बार कब मनाया था? तो वो मनाया था 14 सितंबर 1953 को। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज को। एक सेकंड, मैं इसको मिटा देता हूं। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे? जो ये हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है यूपी में, इसका लेंथ कितना है, ये क्वेश्चन में पूछा। तो पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है क्या, मतलब कहां से कहां तक ये है? तो ये आपका लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक है। इसमें शहर की अगर बात करें तो लखनऊ, बाराबंकी, देन अगर बात करें तो सुल्तानपुर, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर। तो ये शहर है। एक दो शहर हो सकता है छूट रहे हों, लेकिन कोई नहीं, आपको बस इंपॉर्टेंट ये है कि कहां से कहां तक है, इसको आप बस याद रखना है। तो अगर बात करें जैसे कि, तो इसका लेंथ है 340 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है उसका लेंथ है 340 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा ये। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे कुछ और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो कि हमारा दिल्ली, जो मेरठ वाला रीजन है, दिल्ली से लेकर आगरा तक है। इसके अलावा अगर बात करें गंगा एक्सप्रेसवे, जिसका काम स्टार्ट होने वाला है, गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि आपको मेरठ डिस्ट्रिक्ट को प्रयागराज से जोड़ेगा। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, काफी इंपॉर्टेंट है ये, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसकी अगर बात करें तो ये चित्रकूट, जो बुंदेलखंड का एक रीजन है, बुंदेलखंड रीजन में जो एक डिस्ट्रिक्ट आती है चित्रकूट को ये इटावा से जोड़ेगा। इटावा। देखिए, अगर बात करें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मतलब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, तो ये हमारी, इसका मेन एम बनाने का ये है कि ये बुंदेलखंड वाला जो रीजन है उसको इंडस्ट्रियली तौर पे ग्रो करने के लिए, उसको बड़े शहरों से जोड़ने के लिए, तो इसलिए इसको बनाया जा रहा है। जो कि आप चित्रकूट से इटावा चले आएंगे, उसके बाद आप आगरा एक्सप्रेसवे पकड़ के आप दिल्ली या लखनऊ कहीं भी आप जा सकते हैं। तो इस चीज के लिए इसको ग्रो किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा 340 किलोमीटर। Which city is known for the इमाद घानी घराना ऑफ सितार एंड सुरबहार? देखिए, इमाद घानी घराना ऑफ सितार एंड सुरबहार जो फेमस है, तो वो है इटावा डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेमस है। इसके अलावा और भी घराना यूपी में काफी इंपॉर्टेंट, जैसे बनारस घराना की कुछ फेमस अगर बात करें, जैसे किशन महाराज जो कि काफी फेमस है, पद्म विभूषण भी है ये महाराज, जो कि बनारस घराना से हैं।
अगर बात करें जैसे कि अनु होयल मिश्रा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लोग हैं बनारस घराना के। अगर लखनऊ घराना की बात करें तो लखनऊ में आपका कथक के लिए फेमस है, कथक के लिए बनारस। देखिए कथक की अगर बात करें, यूपी का ये क्लासिकल, यूपी से एक ही क्लासिकल डांस है जो कि कथक है, और ये यूपी का क्लासिकल डांस है। तो इसकी अगर बात करें तो ये हमारा कथक की अगर 4 जगह, मतलब 4 ऐसे जगह हैं जो काफी फेमस है। एक तो बनारस हो गया, एक लखनऊ, एक आपका राजगढ़, और एक आपका है और अहुतरलिया जयपुर करके एक जगह है वो। तो 4 जगह आप कथक के रेस्पेक्ट में याद रखेंगे। तो अगर बात करें जैसे लखनऊ में, तो यहाँ पे आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक भी इसका आपको देखने को मिलेगा लखनऊ में, ठीक है। मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा में आपको फेयर्स होते हैं काफी सारे, मतलब यहाँ पे त्योहार बहुत सारे मनाए जाते हैं। ये ब्रज वाले रीजन में, ब्रज भूमि वाले रीजन में पड़ता है, जो कि कृष्ण जी का रीजन जो बोला जाता है। मथुरा के साथ साथ आगरा, वृंदावन, ये सब रीजन जो है वो ब्रज भूमि पड़ते हैं। इसके साथ मथुरा में आपका अगर बात करें तो लठमार होली भी होती है, लठमार होली भी आपको देखने को मिलती है। तो इसका आंसर होगा इटावा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। भारतेंदु नाट्य अकेडमी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? तो भारतेंदु नाट्य अकेडमी कौन से ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था? तो भारतेंदु नाट्य अकेडमी की अगर बात करें तो ये लखनऊ में है। लखनऊ में इसके अलावा स्टेट ललित कला एकेडमी है, साथ ही में आपका नेशनल कथक इंस्टीट्यूट है, नेशनल कथक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 1975। अगर 1975 के रिस्पेक्ट में और बात करें तो सिक्किम को एज अ स्टेट अडॉप्ट किया गया था 1975 में। अगर 1995 की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मिड डे मील स्टार्ट किया गया था इन यूपी और कंट्री में भी, लेकिन पहला डिस्ट्रिक्ट जो था, पहला मतलब स्टेट जो था वो यूपी था। अगर 2006 की बात करें तो इसमें मनरेगा स्टार्ट किया गया था। नरेगा उस समय था, नेशनल गारंटी एक्ट करके था नरेगा, लेकिन इसको 2008 में मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल गारंटी एक्ट करके मनरेगा। जिसको आप ध्यान रखेंगे। अगर 1989 की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन, मतलब इस ईयर को आप याद रखेंगे क्योंकि यूपी के प्रोस्पेक्टिव से ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1989 में आपको एक काफी इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, जो पहला, अगर यूपी की 2 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल, पहला तो है हिंदी एंड सेकंड है उर्दू। तो हिंदी को तो पहले अडॉप्ट किया गया था 1950s के समय। अगर बात करें उर्दू को, तो उर्दू को 1989 में अडॉप्ट किया गया था यूपी के ऑफिशियल लैंग्वेज में। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं जो यूपी के एग्जाम होते हैं। तो इसका आंसर होगा 1975। डीप ब्लैक सॉइल और मार सॉइल इज फाउंड इन विच रीजन ऑफ यूपी? देखिए मैंने ये क्वेश्चन आपको डिस्कस भी किया हुआ है। जो डीप ब्लैक सॉइल और मार सॉइल, इसको क्यों ब्लैक सॉइल और मार सॉइल बोला जाता है? देखिए ये मोस्टली आपको अगर देखा जाए तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो ब्लैक सॉइल की तरह होते हैं, काले कलर का होता है ये। इसमें अच्छा कॉटन का ग्रो होता है। ब्लैक सॉइल शुगर केन का ग्रोथ होता है, क्योंकि इसको जैसे ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, क्योंकि कॉटन की उपज उसमें अच्छी होती है। तो मार सॉइल की अगर बात करें तो ये यूपी के कौन से रीजन में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये पाया जाता है बुंदेलखंड वाले रीजन में, बुंदेलखंड वाले रीजन में पाया जाता है। और इसके अलावा बुंदेलखंड में एक और इंपॉर्टेंट सॉइल पाया जाता है, पाड़वा सॉइल, ठीक है। अगर और रीजन्स की अगर बात करें जैसे कि पूर्वांचल, तो ये हमारा ईस्टर्न वाला पार्ट है यूपी का, ईस्टर्न, जिसमें बलिया। पूर्वांचल में अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बलिया, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, वाराणसी, देन आपका मिर्जापुर। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपके पूर्वांचल वाले रीजन में आते हैं। ब्रजभूमि की अगर बात करें तो मथुरा, वृंदावन, आगरा। देन अगर इसके अलावा अगर बात करें मथुरा, आगरा, वृंदावन, और 1-2 डिस्ट्रिक्ट और हैं जो उसके अगल बगल। तो 4-5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके ब्रजभूमि वाले रीजन में। अवध की अगर बात करें तो ये मिडिल पार्ट है। एक तरीके से आप अगर मैप देखेंगे यूपी का, तो ये जो ऐसा कुछ मैप अगर मान लीजिए यूपी का है, तो ये जो मिडिल वाला पार्ट है, ये मिडिल,
ये आपका ब्रज वाला, अवध वाला रीजन है, सॉरी अवध वाला पार्ट है, अवध वाला ये पार्ट है, जिसमें आपका फेमस एक आप समझ जाएंगे सेंटर, जैसे कि प्रयागराज, प्रयागराज, लखनऊ भी इसी रीजन में पड़ता है। ये सारे रीजन है जो डिस्ट्रिक्ट आपके हैं। देखिए यूपी को अगर बात किया जाए तो 4 मोस्टली रीजन में डिवाइड किया गया। एक तो वेस्टर्न यूपी हो गया, जिसको आपका ब्रजभूमि और वेस्टर्न वाला पार्ट हो गया, एक हो गया अवध, एक हो गया पूर्वांचल, और एक हो गया बुंदेलखंड, बुंदेलखंड वाला जो रीजन है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा बुंदेलखंड। फर्स्ट समाजवादी अभिनव विद्यालय वॉज सेटअप इन, पहला जो समाजवादी अभिनव विद्यालय था वो कहां सेटअप किया गया था? तो वो सेटअप किया गया था प्रयागराज में, जो कि पहले इलाहाबाद हुआ करता था, जिसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। इसके अलावा अगर कॉलेजेस की बात करें, इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज की, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आप जानते ही होंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में है। देन इसके अलावा सैम हिमिंग बॉटम यूनिवर्सिटी, जो कि एक एग्रीकल्चर की डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड। इसके अलावा अगर बनारस में बात करें तो आपके काशी विद्यापीठ, देन आपका संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। झांसी की अगर बात करें तो झांसी में आपके रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपके झांसी में। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा प्रयागराज। विच ट्राइब ऑफ यूपी प्रैक्टिसिंग पॉलीगैमी सिस्टम? देखिए पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? पॉलीगैमी का मतलब होता है, एक होता है मोनोगैमी और एक होता है पॉलीगैमी। ठीक है, मोनोगैमी में आप एट अ टाइम एक समय पे एक ही पत्नी रख सकते हैं, एक ही औरत से आप शादी कर सकते हैं। लेकिन पॉलीगैमी में क्या होता है कि एट अ टाइम आप 2 या 2 से ज्यादा शादी कर सकते हैं या पत्नियां रख सकते हैं, तो पॉलीगैमी इसको बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ट्राइब, कौन सी वो जाति है, जनजाति है जिसमें पॉलीगैमी सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। पॉलीगैमी सिस्टम काफी फेमस है, तो वो आपका जौनसारी है। ये एक फेमस ट्राइब है यूपी का। इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे अगर बड़ी ट्राइब, मतलब एक फेमस और सबसे लार्जेस्ट ट्राइब की बात करें यूपी की, तो वो है थारू, देन गोंड, देन भोतिया की अगर बात करें तो ये इस समय उत्तराखंड वाले रीजन में आपको ज्यादा मिलेंगे। उत्तराखंड जब यूपी का पार्ट था ये, तो भोतिया भी एक ट्राइब थे, लेकिन जो मोस्टली इसके रहने वाले लोग हैं ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो ये आपके भोतिया हो गए उत्तराखंड वाले रीजन में। इसके अलावा अगर फेमस जैसे और भी ट्राइब्स हैं यूपी में, जैसे थारू मैंने आपको बता दिया, थारू, गोंड, जौनसारी, देन भोक्शा, देन माहीगिर। देखिए एक चीज आपको बता देता हूँ, थारू जो है वो सबसे ज्यादा मतलब पाए जाने वाले हैं यूपी में, लेकिन इस समय गोंड जो है वो सबसे ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, पहले थारू थे लेकिन अब गोंड हो गए हैं सबसे ज्यादा, जो इस समय यूपी में सबसे बड़ी ट्राइब हो गई यूपी की। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, तो गोंड हो गए। मोस्टली क्वेश्चन पूछता है कि सबसे फेमस, या ऐसे पूछ देगा आपसे कि मतलब सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है। तो देखिए पहले तो थारू थी लेकिन अब गोंड हो गई है, क्योंकि इनकी जनसंख्या बढ़ गई है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा जौनसारी। Who was the founder of काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी? काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? तो काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी आपकी वाराणसी में है। ठीक है, और अगर इसके फाउंडर की बात करें तो उनका नाम है बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। अगर देखिए काशी विद्यापीठ की अगर बात करें तो इसके मतलब अगर कौन से ईयर में ये बना था, तो काशी विद्यापीठ का जो हुआ था वो 1921 में बना था। और इसके अलावा अगर बात करें जैसे कि मदन मोहन मालवीय, तो इन्होंने बीएचयू बनवाया इन 1916 में। देन
राजा SM खान ने लखनऊ यूनिवर्सिटी बनवाई। देन इसके अलावा अगर बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1867। एंड सर विलियम म्यूर, जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ये फाउंडर हैं, जो कि 1887 में स्टैब्लिश की गई थी। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो काशी विद्यापीठ के जो फाउंडर का नाम है वो है बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। व्हाट इज द ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट इन यूपी? देखिए, लैंड मेजरमेंट जो होता है, जैसे कि मोस्टली ये क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है कि यूपी में मोस्टली खेतों को या कैसे, मतलब क्या बोला जाता है, किस बेसिस पे उसको नापा जाता है। तो वो मोस्टली अगर आप सभी लोग यूपी के अगर जो रहने वाले हैं, तो हम लोग खेतों को जैसे बीघा में हम लोग मेजर करते हैं, बीघा में उसको काउंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर ऑफिशियल, जैसे कि अगर जो ऑफिशियल एक ट्रेडिशनल मेथड है, अगर उसको अगर बात करें तो वो जैसे कि हेक्टेयर्स हो गए, एकर्स हो गए, तो इसमें ना करके हम लोग बीघा में काउंट करते हैं, ठीक है। तो अगर बीघा में बात करें तो एक बीघा में 20 बिस्वा होता है। एंड ये जो मंडा लिखा हुआ, ये भी एक ट्रेडिशनल यूनिट है यूपी का लैंड मेजरमेंट का, जो कि 1 बीघा इज इक्वल टू 10 मंडा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। बिस्वा की अगर बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया, 20 बिस्वा। कट्ठा भी आपको यूपी बिहार वाले रीजन में भी ये कट्ठा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कट्ठा से एक चीज हमको याद आ रहा है, आपने सबने पढ़ा होगा, जो गांधी जी ने जो चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया था, इन 1917 में। तो चंपारण मूवमेंट को और क्या बोला जाता है? 3 कठिया सिस्टम। इसको क्यों बुलाया था? देखिए, इसका रीजन ये है कि एक बीघा में 20 कट्ठा भी होता है। तो अंग्रेज ये बोलते थे कि आप जैसे अगर आप कोई भी खेती करिए, लेकिन आपको एक बीघे में 3 कट्ठा इंडिगो नील की खेती करनी ही होगी। वो ये कंपलसरी करते थे, आपको करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए गांधी जी ने ये जितना भी मूवमेंट था ये चलाया था। ये जबरदस्ती करते थे, जब किसानों से जबरदस्ती करवाते थे, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का टाइम था ब्रिटेन में, जर्मनी में। तो मतलब सारी देश अपने आप को इंडस्ट्रियली तौर पे ग्रो करना चाह रही थी, इसलिए वजह से वो नील की खेती करवाना चाहते थे यूपी में, क्योंकि रॉ मटेरियल्स यहाँ पे थे, तो काफी सारी चीजें थी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा बीघा। अ रेल कोच फैक्ट्री सेटअप इन विच प्लेस ऑफ यूपी? एक रेल कोच फैक्ट्री है यूपी में, वो कौन सी जगह पे बनाई गई? तो वो है रायबरेली में। रायबरेली की अगर और बात करें, जैसे कि यहाँ पे मैचेस इंडस्ट्री है, मैच मतलब इंडस्ट्रीज है, जो आपकी माचिस की डिब्बियां होती हैं, माचिस की मतलब इंडस्ट्री है। देन इसके अलावा आपकी ब्रेस यूटेंसिल्स, ठीक है। सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर में मैंगो के लिए काफी फेमस है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है सहारनपुर। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ आपके चिकन वर्क्स, एक मतलब ये कपड़े का एक वर्क होता है, चिकन वर्क्स, उसके लिए फेमस है। देन लखनऊ में एक जगह है मलिहाबाद, जो कि आपके काकोरी एक जगह है, काकोरी, जो आप काकोरी कांड आपने सुना होगा, राम प्रसाद बिस्मिल वाला। तो वहीं पे एक मलिहाबाद जगह है, वहां का दशहरी आम जो है, मैंगो जो है, वो काफी फेमस है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आपका मुगल सराय जो है वो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में जो कि वाराणसी के पास है। और यहाँ पे लार्जेस्ट रेल यार्ड है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा रायबरेली। हाउ मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन उत्तर प्रदेश? कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं यूपी में? तो वो है 6 हैं। कौन कौन सी हैं? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि वाराणसी में है। इसके अलावा अगर बात करें, बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में है। राजीव गांधी सेंट्रल एविएशन यूनिवर्सिटी है ये सिटी, जो कि अमेठी में है। और इसके अलावा अगर बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है।
अलीगढ़ में है। देन रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये एग्रीकल्चरल सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि झांसी में है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे कि हमारा बनारस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी, और एक और यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो टोटल 6 हैं यूपी में यूनिवर्सिटी। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो 8 है। अगर टोटल यूनिवर्सिटीज की बात करें एक्सेप्ट प्राइवेट तो वो है 41। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 6। Which among the following is the largest industry in the terms of employment generation? देखिए कौन सी यूपी की सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री है जो कि एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा जनरेट करता है, सबसे ज्यादा मतलब उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो वो आपका है हैंडीक्राफ्ट, हथकरघा जिसको बोला जाता है, हथकरघा इंडस्ट्री, इससे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। अगर बात करें सबसे मेजर अगर कौन सी वो इंडस्ट्रीज है जिसपे यूपी डिपेंड है तो वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर है आपका लगभग यूपी का अप्रॉक्स 59.3% के करीब जो आबादी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। और यूपी का जो 25% के करीब आपका ये इसका एग्रीकल्चर का जीडीपी में, मतलब यूपी के ग्रोथ में इसका योगदान है। इसके अलावा अगर बात करें कोल माइंस की, तो कोल माइंस वाला रीजन आपको बता दें छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन है। जैसे कि आपका सोनभद्र हो गया जो कोल माइनिंग के लिए फेमस है, जैसे आपका सोनभद्र में ओबरा, रेणुकूट जहाँ पे हिंडाल्को भी है, हिंडाल्को भी है। अगर सोनभद्र की बात करें तो रिहांद डैम है जो कि आपका वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ा डैम है यूपी का। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो इंडस्ट्रीज तो ये इसको, तो इसका आंसर होगा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इन यूपी विच 5 ईयर प्लान मार्क्ड मैक्सिमम ग्रोथ इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जो हमारे 5 ईयर प्लान थे उनमें से किस 5 ईयर प्लान में यूपी में इंडस्ट्रीज के मामले में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला था। तो वो देखने को मिला था 11th 5 ईयर प्लान में। ये कब से कब तक चला था? 2007 से लेकर 12 तक, ठीक है। अगर प्लानिंग कमीशन की बात करें जो कि हमारे 5 ईयर प्लान को जो प्लानिंग कमीशन बोला जाता है, तो इसको हमने अब नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया है सरकार ने, मतलब नीति आयोग बना दिया है जो कि 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग को और क्या बोला जाता है? थिंक टैंक। क्यों बोला जाता है? क्योंकि नीति आयोग का काम ही है सरकार को सलाह देना, सोचना। अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? वो प्लानिंग कमीशन हो या नीति आयोग हो, उसके चेयरपर्सन हमेशा से पीएम होते हैं। तो इस समय हमारे वो हैं नरेंद्र मोदी। अगर बात करें जैसे कि इसके वाइस चेयरमैन कौन है, तो वो है राजीव कुमार। और सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जो ऑब्जेक्टिव था मेन। अगर सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसको महलनोबिस प्लान भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें एम था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और हमारा प्लानिंग कमीशन कब स्टार्ट हुआ था? तो वो पहला, अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो 1951 में स्टार्ट हुआ था। और उस समय चेयरपर्सन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 11th 5 ईयर प्लान। वैल्यू एडेड टैक्स वैट इम्पोज्ड इन यूपी एंड विच ईयर। देखिए वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हम पे कुछ टैक्स लगाती है, जो हमारे गुड्स, जो हमारे सामान एंड सर्विसेज जो होती हैं उसके लिए कुछ हमको टैक्स पे करना होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करती है। तो क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि कौन से साल में यूपी में वैट लगाया गया था? तो वो लगाया गया था 2008 में, ठीक है। इसके अलावा अगर 2007 की बात करें तो इस समय नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन स्टार्ट किया गया था आपका 2006 और 7 के करीब, मतलब 2006 और 7 में। इसके अलावा अगर बात करें जैसे कि 2006 में और हमारा नरेगा स्टार्ट किया था। ये एक
जब स्टार्ट की गई थी ये फुली स्पॉन्सर्ड बाई, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फुली स्पॉन्सर्ड थी। इसके बाद में इसको शेयर कर दिया गया, मतलब स्टेट और सेंट्रल, जो कि 75:25 में शेयर है, 75 सेंटर और 25 स्टेट। अगर 2015 की बात करें तो नीति आयोग काफी इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 2008। एग्रीकल्चरल लेबर प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम इन विच पार्ट? देखिए, एग्रीकल्चरल लेबर प्रोडक्टिविटी कौन से पार्ट में, यूपी के कौन से रीजन में मैक्सिमम है? तो अगर प्रोडक्टिविटी के मामले में बात करें तो वो है वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी। अब वेस्टर्न यूपी कौन सा पार्ट है? जो ये वाला पार्ट है, ब्रज वाला जो रीजन ये पड़ता है आपका गाजियाबाद, मेरठ, आपका सहारनपुर, ये वाला जो पार्ट है ये वेस्टर्न वाला पार्ट है, ठीक है। ये मोस्टली इधर वाले पार्ट में आपको प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो इसको ब्रज भी बोला जाता है, ब्रज। देन ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये आपका अवध पार्ट है, जो मैंने आपको बताया है कि जो सेंटर में आपको देखने को मिलेगा वो अवध है। ये आपको पूर्वांचल है, पूर्वांचल जो कि ईस्टर्न पार्ट है यूपी का, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में आता है। और ये जो है आपका, ये आपका बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड। और जो ये आपको दिख रहा है, जो ये ललितपुर है, ललितपुर। ललितपुर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। फिर ललितपुर आपका 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, 3 साइड से। ये जो है ये आपके मध्य प्रदेश मतलब स्टेट है, तो ये 3 साइड से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा वेस्टर्न यूपी। फर्स्ट खेल गांव वॉज सेटअप इन विच प्लेस ऑफ यूपी? फर्स्ट खेल गांव कहां पे सेटअप किया गया था? यूपी में। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, तो वो किया गया था आगरा में। आगरा की अगर बात करें तो जैसे आगरा आपका लेदर के लिए काफी फेमस है, लेदर। इसके साथ साथ अगर सबसे ज्यादा फेमस बात करें लेदर के लिए तो वो कानपुर है, लेकिन आगरा एंड कानपुर दोनों ही है लेदर के लिए, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और अगर कानपुर में और बात करें, जैसे कानपुर में आपका नेशनल पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, देन इसके अलावा नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो मैं चीजों को बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि चीजें आपको याद रहें, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको याद रहें। इसके बाद अगर गाजीपुर में बात करें तो गाजीपुर में आपकी अफीम की फैक्ट्री है, क्योंकि यूपी में बस गाजीपुर में ही है। देन अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आपके टाटा मोटर्स के आपको हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। देन हेडक्वार्टर्स और प्लांट भी हैं यहाँ पे, स्कूटर्स के आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा आगरा। आगरा की अगर प्रोस्पेक्ट में बात करें, जैसे कि आगरा में आपका ताजमहल है, ताजमहल जिसको किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में? मुमताज, जो इनकी पत्नी थी उनकी याद में बनाया था, जिसके इसलिए इनको मतलब ताजमहल को मुमताज महल भी बोला जाता है। और यहाँ पे इनका शाहजहां का यहाँ पे टॉम भी है, मकबरा भी है आगरा में ही। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा आगरा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ आप हमसे इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं, कैटलिस्ट स्टडी का ये हमारा ऑफिशियल पेज है। साथ ही में आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही में जो हमारी सीरीज चल रही है उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।